नमस्कार मित्रांनो, मी अथर्व पाटील, व्हाईट स्पॉट कॉलेज हेड. आपल्या सगळ्यांचा व्हाईट स्पॉट कट्ट्यामध्ये स्वागत करतोय. कट्टा म्हणजेच सगळ्या मित्रांनी ठरवलेला एका जागेवर मिळून धमाल करणे. अशाच आपल्या व्हाईट स्पॉट कट्ट्यावर आज आपला एक नवीन मित्र जोडणार आहे, आयुष श्रीवास्तव सर. आयुष सर हे एक असे सिनेमॅटोग्राफर आहेत ज्यांनी खूप कमी वयात खूप काही अचीव्ह केलेले आहेत. सगळ्यात पहिले मी आयुष सरांचं स्वागत करतो. वेलकम सर टू द व्हाईट स्पॉट टीम. Thank you so much. Thank you so much, man. ग्रेट. तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं. सबसे पहले सर हमें आपके बारे में बताइए, आपके कॉलेज के बारे में, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके अचीवमेंट्स. तो बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग की पहले. आई वाज इन एनआईटी रायपुर. वहाँ से मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग की. फिर माइनिंग इंजीनियरिंग करने के टाइम आई वाज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में भी था. तो मेरा मेन मोटिव पहले था कि आई वांटेड टू गो इनटू स्पोर्ट्स. क्रिकेट खेलना था मेरे को. बट ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स मेरा इंजरी हो गया पैर में. थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया चीजें. देन आई ऑप्टेड टू गो फॉर फोटोग्राफी. तो मैं फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी गया. वहाँ मैंने सीखा. फिर मैंने दिल्ली में ही एक फर्म के साथ काम किया 1 साल. इट वाज बेसिकली अ वेडिंग फर्म. तो वेडिंग फर्म के साथ जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ पर जो वीडियोग्राफर्स होते थे तो उनको देखता था. थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि वीडियोग्राफी के तरफ. तो फिर हुआ मेरा ऐसा कि मुझे फाइनली ये गोल मिल गया कि मेरे को करना क्या. आई वांटेड टू बी अ सिनेमाटोग्राफर देन. सो फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, R&Ds की. तब मेरे को आई केम अक्रॉस दिस इंस्टीट्यूट कॉल्ड IAFT, दैट इज इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, विच वाज इन सिबू, फिलीपींस. तो मैं वहाँ गया. वहाँ जाने के बाद हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे थे. सो उस प्रोग्राम का पैटर्न अच्छा था. इट वाज लाइक कि 2-3 महीने का एक टर्म होता था एंड एवरी टर्म आपको एक फिल्म बनानी होती थी. और हमारे जितने भी मेंटर्स थे, लाइक जिन्होंने मेरे को सिनेमाटोग्राफी सिखाई है, हाँ. मार्क गैरी नाम था उनका. एंड सेकंड वाज माइक मुश्याम. तो ये दोनों जो मेरे मेंटर्स थे सिनेमाटोग्राफी के, सो उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक इन देयर एंटायर लाइफ दे हैड डन मोर देन 150 फीचर फिल्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो उतने एक्सपीरियंस सिनेमाटोग्राफर्स जो ऑलरेडी हैं वो आर लाइक रिटायर्ड फ्रॉम देयर इंडस्ट्री. एंड वो हमको वो चीज का नॉलेज देते हैं. एंड टू नो ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑन द सेट्स, वो इतना ज्यादा अमेजिंग होता है कि लाइक आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. बट वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट 1 ईयर था. क्योंकि एवरी डे आप कुछ नया सीखते हो. एवरी डे आपको आपके पास लाइक ओपन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ये सोचना ही नहीं कि मेरे को इक्विपमेंट्स रेंट करने हैं, मेरे को लोकेशन चाहिए, मेरे को एक्टर्स चाहिए. इट इज जस्ट लाइक कि एवरीथिंग इज देयर फॉर यू. आपके लिए हर चीज है. 1 साल के लिए एग्जैक्टली. हर चीज आपके लिए फ्री है. यू वहाँ पर एक्टिंग के कोर्सेज भी होते हैं. तो आपके एक्टिंग के फ्रेंड्स रहते हैं. सो ओवरनाइट, मतलब मैं एक्सप्लेन करूँ तो हम एक दिन बैठे थे एडिटिंग के लिए. हेलो. यस सर. हेलो. या तो हम एक्चुअली बैठे थे एडिटिंग के लिए एंड वी वर डूइंग एडिटिंग. सो एडिट करते 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 में मेरा एक फ्रेंड था जो एनिमेशन में था. सो वो आया, बोला कि यार मैंने ना एक गाना लिखा है, रैप लिखा है और ये उसका रिकॉर्ड करके आया, मस्त लग रहा है. हमने गाना सुना. आई गेस विद इन हाफ एन आवर हमने एक्टिंग स्टूडियो खोला, कैमरास निकाले केस से, लाइटिंग की एंड वी शॉट अ म्यूजिक वीडियो लाइक इन हाफ एन आवर. We edited it, we put it on YouTube, and very next week we saw that it was like it crossed 1 billion views. वाह. So हमारे बहुत से मोड्स ऐसे ही रहते थे. मतलब वो आप उस मोड में रहते हो कंटिन्यूअस वर्क के. हाँ. हाँ. ओके. तो ग्रेट. मैं वही बोल रहा था कि हम उस मोड में रहते हैं कि
जहां हम बार बार उसी मोड में रहते हैं, वेर आपको हर दिन का टास्क होता है कि यू नीड टू राइट समथिंग फॉर राइटिंग क्लास, यू नीड टू, देयर इज अ टर्म जब आपको होता है कि अगर मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है तो मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, वन ऑफ माय क्लासमेट्स विल डायरेक्ट इट। उसने कुछ लिखा है तो उसका जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट है वो मैं डायरेक्ट करूंगा। तो वहां ओ, पर वो इंटरचेंज होता था हमेशा, बहुत बहुत जगह। सो इट इज लाइक यू लर्न मेनी थिंग्स देयर। फिल्म मेकिंग बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अ, लोगों को जो देखते हैं फिल्म्स उनको ये रहता है यार फिल्म बन गई यार, क्या मजेदार, मजा आया फिल्म देख के। बट उसके पीछे का जो मेहनत है ना वो लोगों को नहीं पता एक्चुअल में। लाइक जब आप किसी भी फिल्म को बनाने के लिए जो सबसे पहला वर्ड लिखते हो ना, वहां से जो जर्नी चालू होती है टिल जब वो मूवी खत्म होने के बाद द एंड आता है, उस तक का जो जर्नी हाँ होता है वो बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आप, ऐसा नहीं होता कि आप एक बार बैठे लिखने तो एक बार आपने एक ही ड्राफ्ट में आपका हो गया खत्म फिल्म, नहीं हाँ होता। आपको 17 ड्राफ्ट लिखने पड़ते हैं, फिर उसके प्री प्रोडक्शंस होते हैं 3 3 4 4 महीने। सामान नहीं मिलते, इन्वेस्टर्स, कोई इन्वेस्टर बैकआउट कर जाएगा, कभी नहीं करेगा, कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा हो गया, या फिर आपको एक्टर्स अच्छे चाहिए बट एक्टर्स के डेट नहीं मिलते, ये है वो है। बहुत बार होता है कि आपको एक दिन में शायद 17 घंटा शूट करना पड़ जाए। तो हाँ वो सारी चीजें रहती है जो लोगों को नहीं पता। एंड बट जो लोग काम करते हैं ना उनको उनको भी ये फील नहीं होता कभी, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये, उस समय आपको कुछ और समझ में ही नहीं आता। यू ओनली कीप एंड एंटर दैट मोड इन सच अ वे कि हाँ भाई अभी ये चीज मेरे को करना था लाइफ में यार, अभी उस पॉइंट पे जाके आदमी ये बोलेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर वो सिंपल चीज है कि आपको ये करना ही नहीं था कभी लाइफ में। हाँ तो सर, ऐसे ही यार, ऐसे ही इसी मैंने काम किया है। हाँ हाँ प्लीज। हाँ सर, तो इसी पे मैं आपको अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप एग्जैक्टली इस फील्ड में आए कैसे? मतलब ये आपकी प्रायोरिटी थी या आपने पहले कुछ और सोचा था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, इस लाइन में जाना है और कुछ और करना है? नहीं मतलब हाँ, अगर ऐसा बोलोगे तो जैसे मैं माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहा था, नेवर वांटेड टू डू इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंडियन पेरेंट्स मिथ दैट घर पे बेटा है तो वो इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, सो यस वो सर, वी एक कैन पार्ट फील। था। हाँ, तो वो कैसा, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ रैट रेस विच इज गोइंग इन इंडिया फॉर पास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी डिकेड्स। सो उसमें घर पे बेटा है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो वो तो आपको करना ही है। उसके बाद इफ यू हैव दैट करेज टू डू समथिंग आउट ऑफ द वे जाके, सो आई एम द फर्स्ट वन इन माय फैमिली, लाइक माय होल एंटायर डू दिस टाइप ऑफ वर्क। ओके, ग्रेट। सर सो फिर उस, हाँ सर कभी आपके लाइफ में, जैसे अभी आपने बताया कि आप आपके फैमिली में सिर्फ अकेले हो जो आउट ऑफ द बॉक्स गए हैं, तो कभी आपको ऐसा जी। फील हुआ लाइफ में या कि अभी ये आपसे नहीं होगा सिनेमाटोग्राफी, तो आपको छोड़ देना चाहिए या आपको रुक जाना चाहिए यहाँ पे? कभी फैमिली प्रेशर हो या कोई और बात हो, चाहे कोई अपॉर्चुनिटीज ना मिल रही हो या बहुत मुश्किलें आती होंगी, तो हाँ उस देखो, ओवरकम कैसे किया? जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं, लाइक आई टोल्ड यू, जब मैं फिलीपींस से वापस इंडिया आया एंड मैं, मेरा मेन मोटो वहां पर जब मैं था और मैं वहां जब काम कर रहा था, तो मेरा मेन चीज था कि मेरे को सिनेमाटोग्राफी ही करनी है लाइफ में, कुछ भी हो जाए। लाइक आई हैव दिस एम, एक एम है मेरी जिंदगी का कि मेरे को सिनेमाटोग्राफी में क्या करना है। सो वो एम लेके इंडिया आया। इंडिया आके मैंने चालू किया, आई वेंट टू मेनी प्रोडक्शन हाउसेस, आई वेंट एवरीवेयर। सो हर जगह क्या होता है कि ठीक है आप ये करना चाहेंगे क्या, you are an editor too, so nobody asks you for cinematography in corporate world, so they are like कि आप editor का job कर लो। I started with it, पहले slowly and steadily I showcase my talent, तो वो हुआ। बट आई कांट टेक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। 1 साल के आसपास मैंने काम किया एंड आई वाज लाइक कि यार आई थिंक आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माय एम, मेरे लाइफ का जो एम है उससे ही मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ।
एडिटिंग कर करके। बट बोलते हैं ना, व्हेन यू हैव अ गुड लाइफ पार्टनर, लाइक आई एम मैरिड, बाय द वे गाइस, आई एम मैरिड, सो व्हेन यू हैव अ गुड लाइफ पार्टनर एंड गुड फ्रेंड्स अराउंड यू, सो ये जो डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं ना, वो निकल जाता है। लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, माय पार्टनर, एंड you can his name is Abhishek Loknar. So he's a director writer, he's a writer director, he is Nashik based, and he's very good. So मैं कभी भी रुकता हूँ ना कहीं अगर, या फिर मैं अटक जाता हूँ कि शायद क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे से होगा नहीं होगा, तो ऐसा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मिक्स करके ही ऑलवेज गाइड्स मी कि नहीं यार, वो होगा ना। आई गेस दिस इज अभी हमारा टाइम खराब चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो ही कीप सपोर्टिंग मी। एंड द बिगेस्ट सपोर्ट आई हैव इन माय लाइफ इज माय वाइफ नेहा। वो हमेशा सपोर्ट करती है। माय पेरेंट्स, लाइक सुपर डुपर सपोर्टिव राइट नाउ। जब उन्होंने काम देखा मेरा, एंड जब उनको ये चीज समझा कि नहीं, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस वर्क, तो फिर उनका ऐसा था कि इफ मतलब मैं थोड़ा सा भी थोड़ा लो ये फील्ड है, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप ये ऐसा फील्ड है जिसमें ऐसा तो है नहीं कि आप 12 months यू कीप वर्किंग, ऐसा नहीं होता। इट इज लाइक टू यू वर्क फॉर, लाइक यू हैव दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 months, एंड देन it there might be a gap of 6 months, there might be a gap of 1 year, so that is a very difficult time for an artist। और वो पोर्शन को कैसे निकालना है, और उस पोर्शन में जो सपोर्ट आपको चाहिए रहता है, स्पेशली इमोशनली एंड मेंटली, वो आपके पेरेंट्स, आप क्या, इफ यू हैव अ गुड, इफ यू हैव अ लाइफ पार्टनर, द पर्सन, एंड गुड फ्रेंड्स, दीज आर द पीपल जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, एंड दे हेल्प यू गेट आउट ऑफ दैट पीरियड। तो वो मैं एक एडवांटेज है कि इन ऑल दीज थ्री स्पीयर्स आई हैव गुड पीपल विथ मी, माय पेरेंट्स, माय वाइफ एंड माय फ्रेंड, जो हमेशा इन पीरियड्स में मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, एंड उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड आउट भी किया है, जहाँ भी अटका हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ों को लेके। सो हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं यार, ऑब्वियसली। अभी स्पेशली अभी कोविड पीरियड में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, बट अभी धीरे धीरे एवरीथिंग इज गोइंग बैक टू द प्लेसेस। सो हाँ, काम भी चालू हो गया है, जनरेट भी हो रहा है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हो जाएगा सब चीज। तो वही डिफिकल्ट पीरियड्स, यू ओनली नीड गुड पीपल अराउंड यू, दैट्स इट। Absolutely, sir. I totally agree. Relatives, friends, and parents plays the most important role in one's career. सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में क्या चेंजेस लाना चाहते हो, या आप उसके लिए इस क्या फील्ड हो? में सी, पहला चीज, जब मैं पढ़ के आया और मैंने यहाँ पर बहुत लोगों से मिला हूँ मैं, सो आई मेट मेनी पीपल, मेनी with me as my assistants on film sets, commercial sets, everywhere. So उनसे मिलने के बाद ना सबसे पहला चीज आता है कि यार सर, मेरे को भी करना था फिल्म मेकिंग, लाइक आई हैव दिस इंटरेस्ट, आई वांट टू डू इट, बट मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, लाइक माय फैमिली कैन नॉट सेंड मी और स्पेंड लाइक 20 lakhs 25 lakhs rupees for me going to another country and learn it। आप इंडिया का उठा लो, इंडिया में भी इफ यू डू अ फिल्म मेकिंग कोर्स, इट कॉस्ट यू द सेम। जो बाहर जाके आपको जितना पैसा लग रहा है, इंडिया में भी उतना ही पैसा लगता है। बट हाँ, मेरे को ये है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दीज पीपल हु आर रियली पैशनेट। यार मैंने नॉलेज लेके आया, तो मैं कोई नॉलेज लेके मैं मरूंगा तो ऊपर नॉलेज लेके तो जाने नहीं वाला। तो इट्स बेटर आई शेयर इट विद पीपल जो जो नहीं एक्सपेंड, मतलब उतना अमाउंट में एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। वो अगर एक छोटे अमाउंट लेके मैं उनको कुछ सिखा सकता हूँ, वही चीज जो मैं बाहर से सीख के आया, वो मैं इंडिया में रह के सिखा दूँ किसी को। आई गेस आई एम हेल्पिंग आउट द सोसाइटी हु वांट्स टू लर्न गुड थिंग्स, जो अच्छे से और इसको अपने को, क्योंकि मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं बहुत वीडियोस देखा हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ, विदाउट विदाउट दैट नॉलेज
इसमें अपने इस फील्ड में नॉलेज इज लाइक theoretical knowledge is something जो आपको जरूरी है to know the technicalities. मेन थिंग इज योर आई, योर विजन। विजन, हर का विजन अलग होता है। उसी के लिए जब हर कोई जब हर अगला इंसान वीडियो बनाता है ना, तो हर वीडियो अलग होता है हर के हिसाब से, बिकॉज इट्स बेसिकली एवरीथिंग इज योर विजन। सो मैं किसी का विजन नहीं चेंज करना चाहता, बस उसमें एक टेक्निकलिटीज ऐड करना चाहता हूँ कि इट शुड लुक सो ब्यूटीफुल कि कल को कोई भी इंसान देखे ना तो उसको ये होना चाहिए कि भाई ये बनाया है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन अदर कंट्रीज, कि वहां पर लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं एंड देन दे एंटर एंड दे गो लाइक बूम। हमारे यहाँ वो नॉलेज मिल ही नहीं रहा लोगों को, वो टेक्निकलिटीज पता ही नहीं है। दिस इज द थिंग विच आई वांट टू डू। व्हाट आई हैव आई वांट टू स्प्रेड इट अराउंड। जो लोग को रिक्वायरमेंट है यार, प्लीज लाइक आई वांट टू डू दिस। आई आई हैड अ चैट विद सागर, वन ऑफ माय like you can say a colleague. He's always been an assistant director and a good friend of mine. He's Nashik based too. तो उससे मैं हमेशा बोलता कि यार मेरे को करना है ये चीज। So that's what a change. It's not a change. It is just like which I want to add to this thing. I don't want to change Exactly. anything. I'm no Okay. one to change anything. The only thing I can change is I can bring another level of creativity which I have to the industry, a different style which you can say. That is the change which I can do, but I can't change the things. I can't change the scenarios. I'm no one right now to change anything. एब्सोल्युटली सर। एंड जैसे आपने बताया कि क्रिएटिविटी के साथ टेक्निकलिटी भी उतनी इम्पोर्टेंट है, तो सर उसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि सर डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी ये दो अलग पार्ट्स होते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। और इनके बीच में जो बेसिक रिलेशन है सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर के बीच में, या ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ओके, तो एक डायरेक्टर और एक सिनेमाटोग्राफर ये दो अलग फील्ड्स है पूरा। डायरेक्शन में क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है विच जिसके अंडर और लोग होते हैं, जिसमें डायरेक्शन में इट्स जो स्क्रिप्ट है, फिर आपका स्केड्यूलिंग से लेकर हर कुछ, ये डायरेक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है। क्या सिनेमाटोग्राफी या फिर जो कैमरा टीम होती है उनका काम होता है कि आपको कैमरास एंड एवरीथिंग हैंडल करना है। ये दिस इज लाइक द बेसिक थिंग। बट द मेन रिलेशन बिटवीन अ डायरेक्टर एंड अ सिनेमाटोग्राफर जो होता है वो ये होता है कि एक डायरेक्टर का एक विजन होता है बिफोर शूटिंग। एक डायरेक्टर का होता है कि यार मैं ये फिल्म इस तरीके से देख रहा हूँ अपने माइंड में। ही कैन टेल दैट थिंग ओनली टू अ सिनेमाटोग्राफर कि यार मेरे को ना ये चीज, जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोई एक सीन है। अब अगर डायरेक्टर बोलेगा कि यार ये सीन में मेरे दो बंदे बैठे हैं एंड ये दो बंदे सोफा पे बैठे हैं एंड हमको चाहिए कि ये रूम का सेटअप है, मेरे को दो तीन शॉट्स लगाने हैं इसमें। अब इसको कैसे करना है या क्या शॉट्स लगा सकते हैं। एक सिनेमाटोग्राफर का काम क्या होता है कि जब आपने मेरे को एक आउटलाइन दे दिया है कि यहाँ दो कैरेक्टर बैठेंगे, ये सोफा है, यहाँ विंडो है, यहाँ ये चीज है ना, इट इज माई वर्क टू मेक इट ब्यूटिफुल। इट इज माई वर्क टू मेक इट लुक सो प्लीजिंग कि वो ऑडियंस को पसंद आए। एंड हाँ। जब मेरा वो चीज ऑडियंस को पसंद आएगा, दैट मीन्स कि माई डायरेक्टर इज हैज सक्सेसफुली डन दैट सीन। यस। And that is the relation between a director and a cinematographer. I need, it is my job to put whatever is in the mind of a director on the screen, but in a सो more better way, in a more fascinating way, like different shots, और आप उसमें डॉली मूवमेंट्स लाना है, गिम्बल मूवमेंट करना है, क्लोज इन क्लोज आउट शॉट्स लगाना है, टू शॉट्स लगाना है, क्या लगाना है वो आप डिस्कस करते हो डायरेक्टर के साथ। यस। एंड इट इज नॉट ऑलवेज कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। ही इज लाइक द मेन ट्री।
सोल सो सोल ऑफ द। आप ऐसा, हाँ, तो आपको ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर ने आपको बोल दिया कि ये चीज चाहिए, तो आपको तो वो करना है, लेकिन आपको उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी करना है कि नहीं सर, मेरे को लगता है कि ये इस वे में करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा. It is not that you need to listen to the director even if it's he is wrong. So वो रिलेशन एक क्रिएट होता है, उसी के लिए जब भी कोई डायरेक्टर होता है, उसका एक सिनेमाटोग्राफर हमेशा फिक्स होता है, बिकॉज दैट इज व्हाट कि आपने एक सेट पे काम करा, आपका एक बॉन्डिंग बनता है डायरेक्टर के साथ. सो दैट इज हाँ। द पॉइंट, जब वो आपको पता होता है कि डायरेक्टर ये बोलने वाला, उससे पहले यू आर रेडी, आप रेडी होते हो. So that is basically ओके। what a main relation is like. ओके सर, जैसे आपने बताया कि एक आइडियल शॉट के लिए डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर के बीच में जो बॉन्ड होता है, रिलेशन होता है, वो एक अच्छा होना चाहिए, और उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बेटर होनी चाहिए। सर, एक्सेप्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं एक आइडियल शॉट के लिए? ये आइडियल शॉट के लिए पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, तो पैरामीटर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं वेरियस चीजों पे. पहला होता है इट्स वेदर इट्स एन इंडोर शॉट और आउटडोर शॉट. इंडोर शॉट है तो उसके हिसाब से जो रूम है, अगर रूम में शॉट है तो रूम को आप कैसे लाइट करने वाले हो. इज देयर एनी नेचुरल सोर्स मींस लाइक इज देयर एनी विंडो जिससे लाइट आने वाला है. वेदर पहला होता है इंडोर आउटडोर है, डे है कि नाइट है. डे है तो आपका जो खिड़की है, खिड़की में से जो पैटर्न आ रहा है अंदर, वो पैटर्न को रिसेंबल करने के लिए आप अदर साइड पे लाइटिंग करते हो टू लुक इट. क्योंकि आपका कैसा होता है जब आप कैमरा यूज करते हो, जो सिने कैमरास होते हैं बेसिकली, तो उसका सिंपल चीज ये होता है कि जो शटर एंगल्स होते हैं उसमें उसमें शटर स्पीड नहीं होता, शटर एंगल्स जो होते हैं. तो शटर एंगल्स के हिसाब से जो आपने कभी देखा होगा कि जब नॉर्मल लाइट पे आप फोटोज या फिर इवन वीडियो लेते हो एट एन हाई शटर एंगल, तो आपको एक फ्लिकर दिखता होगा स्क्रीन पे. हाँ। तो जो फ्लिकर है ना, वो इट इज नॉट बिकॉज कि आपका कैमरा का सेटिंग प्लस जो लाइट्स एक्चुअल में यूज होती हैं, वो 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 मेन मैटर करता है. लाइक देयर आर वेरियस लाइट्स, 300 के होते हैं, 100 के होता है, लाइक वन के यूज होता है, 2 के यूज होते हैं. तो वो एंटी फ्लिकर लाइट्स होते हैं जो सिनेमा में यूज होता है. तो बेसिकली वो लाइट का प्लेसमेंट, नेचुरल सोर्सेस जो है हमारे पास उसका यूज करना, बैकलाइट्स क्या यूज करने वाले, कैरेक्टर्स पे लाइट क्या यूज होने वाला. सो फॉर मी, जो मैंने सीखा है आज तक, लाइटिंग इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिनेमाटोग्राफी. Camera is something which you can, if you are using it for a first time also, it is not so difficult to use a camera. अगर आपको एक स्टैटिक कैमरा रखना है, आप हर इंसान रख सकता है एक स्टैटिक कैमरा, रोल का बटन दबाना है. बट अगर वो मूवमेंट्स पे जब आते हैं तो वो अलग होता है कि आपका डॉली मूवमेंट है, गिम्बल के मूवमेंट्स हैं, एंगल्स होता है, लाइन होता है, उसको क्रॉस नहीं करना होता. बट फॉर मी, what I've learned from my mentors is लाइटिंग क्रिएट्स ड्रामा. आपने अगर गॉडफादर फिल्म देखी है, सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपको हाँ। सारे लाइट्स आप देखोगे तो ऊपर से लगे हुए हैं, तो उससे क्या होता है, ये शैडो बनता है यहाँ पर. हाँ। तो आप गॉडफादर फिल्म में देखो, हर कैरेक्टर का शैडो ऐसा है, विच इज क्रिएटिंग अ ड्रामा अकॉर्डिंग टू दैट फिल्म. तो हर एक जॉनर जो होता है उसकी लाइटिंग अलग होती है. हॉरर की लाइटिंग अलग होगी, क्राइम बेस्ड की अलग होती है. अ, आप अगर एक आर्ट फिल्म बना रहे हो उसकी लाइटिंग अलग होगी. देर आर वेरी, मतलब लाइटिंग इज सच अ वास्ट कॉन्सेप्ट कि जिसमें आप आज के डेट में भी, इफ somebody says कि आई नो लाइटिंग प्रॉपरली, तो फिर वो गलत है, क्योंकि हमारे फील्ड में एवरी डे देर इज समथिंग न्यू हैपनिंग. तो जब आपको पता है हर दिन कुछ नया हो रहा है, तो यू जस्ट नीड टू अपडेट योर सेल्फ, कंटिन्यूसली कीप अपडेटिंग योर सेल्फ. सो मैं वही बोल रहा कि मैं ये हूँ ही नहीं कि हाँ भाई मैं अभी, मेरे को लाइटिंग आती है, मेरे को सब आता है, नहीं.
I'm still learning, but yes, I have learned a lot, which I keep using nowadays. So and it keeps मतलब आपको सिनेमेटोग्राफी करनी है तो आप जितना ज्यादा लाइट्स के बारे में पढ़ सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि लाइट से आप ड्रामा क्रिएट करते हो, पैटर्न्स क्रिएट करते हो, वो फ्रेम को ब्यूटीफुल बनाता है। ओके, सो बेसिकली एक आइडियल शॉट आप आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेस और नेचुरल लाइट सोर्सेस कैसे मैनेज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। या एग्जैक्ट, अभी जैसे आप बैठे हो आपके पीछे एक वॉल है, आपके पीछे एक पिंक, आई डोंट नो इट्स अ डोर और अ वॉल, एक इट्स अ पिंक, वॉल। इट्स अ वॉल राइट, और आपके राइट साइड में एक बेड रखा है, राइट, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग और एज्यूमिंग कि आपके राइट साइड में एक विंडो है और या डोर यस। है, राइट, जिससे वो एक आपके हाफ फेस पे लाइट आ रही है एंड द अदर हाफ इज स्टिल डार्क। अगर यस। इसी को आप फिल्म फिल्म में यूज करोगे तो उधर आप एक 2K मारोगे जिससे और हार्श लाइट आएगी, एक विंडो के जो ग्रिल्स होते हैं उसके पैटर्न्स आएंगे, ऑन दी वॉल आप क्रिएट कर सकते हो। जो पिंक पोर्शन आपके पीछे है, उसको अगर आप एक एलईडी लगा के रखो तो आपके हेयर के साइड पे बैकलाइट आ जाएगी एक प्रॉपर, एंड जो आपका लेफ्ट साइड है वहां पर आप एक छोटा फिल लाइट यूज कर सकते हो या एक सॉफ्ट बॉक्स यूज कर सकते हो। तो वो क्या करेगा कि वो आपके फेस को प्रॉपरली लेट करेगा एक साइड से, एंड इट विल क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड दी वॉल ऑटोमेटिकली। ये आप बैठे हो और यही अगर में कन्वर्सेशन और यही हुआ होता तो आपका फ्रेमिंग ही कुछ अलग दिखता, आपका फ्रेमिंग सबसे अलग होता है यहाँ पर। तो दैट इज हाउ यू, मतलब आप जब एक प्रोजेक्ट पे जाते हैं ना, तो ऐसे ही होता है हमारा काम कि ओके ये एक तरह का शॉर्ट डिजाइनिंग बोलते हैं जिसको हम लोग। सर, इस फील्ड में अगर किसी को करियर करना हो तो जो हम्म, इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, एक तो थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके बाद में टेक्निकल नॉलेज। तो अ, आप क्या सजेस्ट करोगे अगर किसी को ये नॉलेज गेन करना हो तो उसने कहाँ से करना? क्योंकि आजकल सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत हो चुके हैं। इस फील्ड पे अगर नॉलेज एक्वायर करना है सो इट इज वेरी सिंपल, वर्क ऑन सेट्स, on any position, just keep working on sets. I've learned a lot of things from set. मैंने सेट पे I started as a grip. A grip वो होता है जो जो लाइट्स आते हैं ना, जो लाइट्स की वैन आती है बेसिकली, या जो लाइट्स लेके आते हैं, उसका केयर टेकर, एंड उसका काम होता है कि आपको जब एक एक हायरार्की बताता हूँ मैं। सिनेमाटोग्राफर होता है, उसके उसका एक चीफ असिस्टेंट होता है, फर्स्ट असिस्टेंट, सेकंड असिस्टेंट, एंड उसके साइमल्टेनियसली वर्क जो करता है सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट के साथ होता है गैफर। अ गैफर इज अ पर्सन हु इज द हेड ऑफ लाइट डिपार्टमेंट। ओके। तो जो लाइटिंग करते हैं, तो सिनेमाटोग्राफर असिस्टेंट्स को नहीं, अपने असिस्टेंट्स, कैमरा असिस्टेंट्स को नहीं बोलता है कि मेरे को लाइट लगाना है। कैमरा, जो सिनेमाटोग्राफर होता है वो गैफर को बोलता है कि दिस इज माय लाइट प्लान, एक प्लान बनता है, फ्लोर प्लान बनता है लाइटिंग का, कि ये फ्लोर प्लान है, इसके हिसाब से मेरे को पूरा लाइट कर दो आप। फिर वो गैफर जो होता है उसका एक असिस्टेंट होता है और उसके नीचे ग्रिप्स होते हैं जो ये लाइट्स लगाते हैं। तो मैंने उस लेवल से चालू किया काम करना, आई वर्कड एज अ ग्रिप। पहले ग्रिप था तो मैंने लोगों के लाइटिंग्स देखे, उससे सीखा कि इसका अच्छा इस सीन को अगर करना है तो इस हिसाब से एक लाइटिंग कर सकते हैं। वहां से फिर मैं धीरे धीरे आई वॉज प्रमोटेड टू अ गैफर, फिर वहां से मेरा लाइटिंग स्ट्रांग हुआ थोड़ा, फिर मैं गैफर था, फिर गैफर से आई वेंट टू बिकम द थर्ड असिस्टेंट कैमरा, and slowly gradually after 3 years of working like that I came to that level of being a cinematographer, and after that I am still continuing like that. So for me ओके। it is very simple, ये जो फील्ड है theoretical knowledge is must। जो आप नॉर्मली एवरीथिंग इज देयर ऑन द इंटरनेट, तो आप वो बुक, ई बुक्स डाउनलोड करके यू कैन रीड इट आउट, यू कैन हैव अ गुड मेंटर जिसको आप पूछ सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट। बट इसमें अगर काम करना है तो प्रैक्टिकली जो आप ऑन सेट रह के देख देख के सीख सकते हो ना, वो शायद बुक्स भी आपको नहीं सिखा पाएगी,
क्योंकि बुक्स में आपको लाइटिंग प्लान्स नहीं होते, बुक्स में आपको कैमरा मूवमेंट्स नहीं होते, उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन, एक एरो दिखा देगा आपको। लेकिन जब आप सेट पे जाके देखते हो कि अच्छा कैमरा ऐसा मूव हो रहा है और शॉट ऐसा दिख रहा है स्क्रीन पे, दैट इज द फैसिनेटिंग पॉइंट, दैट इज द पॉइंट जहाँ पर आपको होता है कि चलो ठीक है, ये पॉइंट से इस पॉइंट पे ऐसा करने पे ऐसा होता है। एंड हम, ये तो प्रैक्टिकल चीज है, हम जो चीज देखते हैं वो चीज जल्दी ग्रास्प करते हैं रादर देन हाँ, रीडिंग। एग्जैक्टली। हम पढ़ते हैं ना तो थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम फेसबुक पे कोई चीज बैठ के देखते हैं तो वो चीज हमको याद रहती है। हम एक महीने बाद भी अपने फ्रेंड को बोलेंगे यार मैंने फेसबुक पे वो चीज देखी थी, तेरे को पता है, लेकिन जो एक दिन पहले पढ़े होगे ना वो नेक्स्ट डे याद नहीं रहता किसी को। एग्री। सर, इंडिया में सिनेमाटोग्राफर्स का फ्यूचर कैसा होगा? इंडिया में सिनेमाटोग्राफर्स का फ्यूचर, यार अभी के फील्ड में और अभी के टाइम पे, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फील्ड बट आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम। अभी जो टाइम चालू है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, हाँ, लाइक अभी तो ओटीटी चैनल्स का तो भरमार हो चुका है, लाइक ऑल्ट हाँ, बालाजी, उलू से लेकर आपका प्राइम एंड नेटफ्लिक्स तक। नेटफ्लिक्स। लाइक देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड इवन आपका यूट्यूब पे जाओगे आप, टीवीएफ पकड़ लो, बिंज पकड़ लो, लाइक ये सब, everybody is in search of a cinematographer, everybody wants a cinematographer, they want good cinematographers. So I guess it's the time that we should take an initiative and groom ourselves that we become, come to that level कि हम हमारे शोरील भेजे लोगों को, लोग का कॉल आना चाहिए कि ठीक है यार ये काम करना है, अभी कैसे करोगे। एवरीबडी इज देयर, मतलब ऐसा कोई अभी है ही नहीं, हर को, हर के लिए काम है। इट इज जस्ट द पॉइंट कि अब सबको क्वालिटी वर्क चाहिए, तो आपको क्वालिटी वर्क के लिए यू नीड टू क्रिएट योर सेल्फ टू दैट लेवल। यस सर। सर, इस फील्ड में जो बिगिनर्स है, जो सिनेमेटोग्राफी में अपना करियर करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? वर्क 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 वर्क, दैट्स इट। वैसे ही सीखो, वैसे ही सीखता है आदमी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड हैव अ कैमरा, इट इज नॉट नेसेसरी। आपके पास मोबाइल फोन है ना, देयर इज अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस आई विल टेल यू, जो मैं करता था पहले, जो मेरे को करवाया जाता था जब मैं फोटोग्राफी स्कूल में था, वहां पर भी कराया जाता था। वेक अप इन द मॉर्निंग, टेक योर फोन, टेक एन ऑब्जेक्ट, क्लिक 10 पिक्चर्स एवरी डे, जस्ट एन हैबिट। वो आपके विजन को इम्प्रूव करता है। आप जब एक ही चीज का 10 तरीके से फोटो खींचोगे ना, तो आपको खुद ही अपने आप में डिफरेंस समझ में आता है कि अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे खींचा तो ये अच्छा लग रहा है। सो व्हेन नेक्स्ट टाइम यू गेट समथिंग लाइक दैट, अ प्रोजेक्ट, तुमको पता है यार इसका इसमें खींचूंगा तो अच्छा लगेगा, जो लोगों को पसंद आएगा। इट सेम गोस विथ वीडियो। आप उठो, टाइम लैप्सेस लो, बहुत चीजें हैं यार दुनिया में। लाइक आई टेल यू वन थिंग, मैं मेरे घर पे से, आई गेस यू गाइस नो अबाउट सियागढ़ फोर्ट राइट, यस इन सर। पुणे। यस सर। So where I live, uh, I don't know how can you guys see? If you guys can see, that's the other foot there. यस सर, इट इज विजिबल। So I have like 150 to 200 time lapses of clouds over Siagar Fort. That's what I do still till now. I wake up, I place my camera on my window. I just leave it for the time lapse, like 2 hours, 3 hours, and I sit there. Once I keep it rolling till my battery dies. ओके। And like I have so many stock footages of Siagar Fort right now that I can, if, even if I sell, I can make millions of money. ओके। एंड यार सबसे मेन चीज यार, आप लोग सब नासिक के हो यार, नासिक से सुंदर जगह मैंने कहीं नहीं देखा। मैं सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स नासिक में करता हूँ। ओके। नासिक इतना सुंदर जगह है यार, आप लोग के पास तो मतलब लाइक यू हैव दैट प्रिविलेज कि आप कभी भी उठो जाओ और एवरीथिंग इज सो सिनेमैटिक देयर। आप त्र्यंबकेश्वर साइड निकल जाओ, आप ग्रेप काउंटी साइड जाओ, आप विंड मिल जाओ, लाइक
कहाँ नहीं है यार, हर जगह है वहां तो, मतलब कदम बाहर निकालो, हल्का सा हाईवे पकड़ो तो एवरीथिंग इज सिनेमैटिक यार नासिक में। क्लाउड्स मिलते हैं, सब कुछ होता है। एग्जैक्टली सर। तो सर अभी रिसेंटली लाइक आई गेस लास्ट वीक मैंने वहां पर एक नासिक का रैपर है GR करके, एंड ही इज वेरी गुड आर्टिस्ट। उनका म्यूजिक वीडियो एक शूट किया मैंने अभी रिसेंटली नासिक में, विंड मिल के पास। एंड आप लोग सब नासिक से हो राइट? हाँ सर, हम अलग अलग सिटीज से है सब। ओके, सो बेसिकली हमारा क्लब नासिक में है। ओके, हाँ। तो बहुत जल्दी मैं आई गेस अबाउट हफ्ता, विद इन अ वीक आई एम गोना बी इन नासिक फॉर अ शूट। ओके। So let's see if we get a time, we'll definitely meet up in person and have a good talk. एब्सोल्युटली सर। Hmm. वी And वर even like लुक। you guys should send me your like numbers and everything, because I keep working a lot. If I get this chance, if I have to send my team, I'll call you guys, work with me. डेफिनेटली सर। ओके सर, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट राउंड। अगला राउंड है रैपिड Yeah. रैपिड फायर का। मैं आपको कुछ Okay. क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको जितना Okay. जल्दी हो सके उसके आंसर्स देना है। Sure. Let's try सो it. आप रेडी है? हाँ हाँ done. ओके। फेवरेट सिनेमेटोग्राफर? वह टाइम वैन हुए थे। ओके। बेस्ट बुक फॉर सिनेमेटोग्राफी? Best book for cinematography is Five C's of Cinematography. ओके। फेवरेट मूवी एंड शॉर्ट फिल्म? Okay, so my favorite movie is MS Dhoni, and my the favorite short film, I guess it's Chutney. ओके। एनी कंप्लेंट फॉर डायरेक्टर्स? No, sorry, please give me work. That's it. ओके। what will be your profession if you are not cinematographer? My profession would be, I'll be a mining engineer, I guess. हाँ। ओके। as being a cinematographer, what was your first purchase? Being a cinematographer, my first purchase was Canon 80D. Okay. The one director with whom you want to work with? I want to work with Christopher Nolan. Cool. Uh, sir, working as a single person or working in a team, what do you prefer? Working in a team. Exactly. Sir, and the last question, how was this interactive session? It was very good, man. Really loved it. Okay. Sir, let us see if our crew members have some questions for you. Sure. So here is one question. Can you talk about colors used in filmmaking? Colors are basically, it goes from warm color to cool. Basically, it's blue or warmth, right? The basic colors. So uh, we always resemble like day to warm and night as cool. So cool colors are like the blue ones, but it has different shades too in it. It is not like the blue, but there are many colors like pastels, like blue pastel you use, or white lights are there. So I'll give you example like if it's a scene, it's a night scene. Okay, so it is that we light a tungsten from outside with a blue gel on it to give that moon Okay. effect, a blue, dark blue, and it is light. It should not be like complete dark blue, but it is to just to resemble the light of the moon. So it gives you that
a blue tint. When it goes to the morning session, it is little bit warm. And colors basically also matters according to the character in the frame, the skin tone, and the surrounding, how the surrounding is. Like if you're in a forest and if it's a night, and then the blue and green color will mix together, so it doesn't give you a good effect. So for that, you need to have that proper proportion of blue uh, on the green surface. I guess I sent Shardul few of my screen grabs. So if possible, you can share it with the with everyone in the group. I did a recent short film, a recent first episode of a web series, which was shot in night, and I just used a single blue light to do the whole film. So you can see there that the leaves are still green, the characters are properly lit, it's not like completely blue. So like talking about colors is is something which I find very vague, because colors and things, when I can show you those things personally, like practically, you'll understand it much better rather than me telling you about things. You'll get that things on internet about the color schemes, color palettes, color techniques. But when you go on sets to do it practically, it is very different, and sometimes also difficult, because sometimes your lights may not work because of the electricity problems, or there's any fluctuation, you can't use heavy lights, then how to do things in a low light stuff. So those things are very important. So that is the only reason when I said, like, you need to work on sets, is just because of this thing, because we are not doing any engineering jobs, we are not doing any IT sector work, we are not doing any mechanical work, that what we study on our books, we need to apply those things only. Here it is like what we see we can apply it, what we see in or learn from books, it is never applicable, never. It is just for you to keep things in mind that technically if these things happen, we can do certain next things, but practically things are more मतलब तुम उसको जल्दी एक्वायर कर सकते हो अपने अंदर, rather than रीडिंग आउट थिंग्स. मैंने इसी के लिए अभी रिसेंटली ना लाइट्स और ये सब के ना, मैं ऐसी जस्ट टू सी, क्योंकि अभी ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज लोग दे रहे हैं, लाइक लाइक बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं ऑनलाइन. तो मैं वही देख रहा था, मैंने उसी के लिए जस्ट ज्वाइन ज्वाइन किया कि क्या सिखा क्या रहे हैं लाइटिंग में. तो लाइक दे आर नॉट टीचिंग एनीथिंग, और वो जो चीज ऑनलाइन भी दिखा रहे हैं ना, वो आपके आप उसका एक बुक बना के रख सकते हो टू स्टडी इट, बट वो जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना, नथिंग इज, आप कुछ भी मतलब नहीं है प्रैक्टिक थियोरेटिकल नॉलेज का, इफ यू डोंट डू इट प्रैक्टिकली. ये तो सिंपल है इसमें. Sir, we have one more question for you. या Have you worked on the action scenes? यस आई वर्कड. Please tell more about action shots. या सो मेरी फिल्म, मैंने एक फिल्म की थी एज अ स्टूडेंट, जब मैं था, मेरा फाइनल थीसिस फिल्म था. इट वाज अ एक्शन फिल्म. मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ एक्शन फिल्म्स का, और मैंने किया है एक्शन फिल्म्स, एंड एक्शन शॉट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ. क्योंकि आपको ये होता है कि जब आप एक वाइड शॉट पे आपने पूरा सीन लिया, फिर आपको क्लोजअप पे जाना है सेम सीन के लिए, फिर एक डिफरेंट लो एंगल हो गया, हाई एंगल हो गया, साइड एंगल हो गया. लाइक फॉर एक्शन सीक्वेंस, योर कैमरा कैन रोटेट फॉर 360 डिग्रीज. आप पूरा गोल घुमा सकते हो, चलेगा. लेकिन ना वो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन ये होता है कि आपने उसका एक टेक लिया है, अगले टेक में एक्शन अलग होते हैं, एंड व्हेन यू कम टू एडिट वो इतना डिफिकल्ट होता है. इसी के लिए वेन एवर द एक्शन सीन्स जब भी बड़े लेवल पे भी होता है, तो
इट इज जस्ट लाइक कि एक एंगल से आप 5 कैमरा 6 कैमरा लगाते हो एक बार में, अलग अलग क्लोजअप लगा है, एक एक में क्लोजअप लगा है, एक में सिर्फ इंसर्ट्स के लिए लगा है, एक में हल्का वाइड लगा है, एक में मिड लगा है, एक एक पीछ आप ये सारे कैमरा जो स्टैटिक लगे हैं, उसके पीछे एक मूवमेंट पे चल रहा है कैमरा। तो वो आप ऐसे 5 6 कैमरा में एक साथ वो जब कैप्चर करते हो, तब जाके आपको एक वो ऐसा एपिक सीन मिलता है कि आप उसको कैसे भी एडिट करो, वाना लुक लाइक मस्त है ये तो। ओके सर, थैंक यू सो मच व्हाइट स्पॉट टीम के साथ जुड़ने के लिए। और आज हमें आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और हम आशा करते हैं कि हमें आगे भी आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और श्योर प्रैक्टिकल श्योर नॉलेज पे थैंक हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे आपने बताया कि आपने प्रैक्टिकल इज मस्ट, लाइक थेरी यू। या इज ऑल्सो नेसेसरी, बट प्रैक्टिकल से आपको जितना सीखने के लिए मिलेगा वो शायद थेरी से नहीं हो पाएगा। ये थैंक यू तो सो है। मच, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच यार।